अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बस आज मैं आप लोगों के साथ बड़ी ही मज़ेदार सी मटन करी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg मैंने मटन लिया है और ये मिक्स बोटियाँ हैं इसमें, और 1 कप इसमें मैंने ब्राउन ऑनियन इस्तेमाल किया है और ये मेरे होममेड है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है। 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने इस्तेमाल किया है और 1 कप इसमें टमाटो प्यूरी जाएगी और 1 कप ही इसमें मैंने दही का इस्तेमाल किया है। दही फ्रेश है, डब्बे वाला नहीं है। 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी, जो कि सिर्फ कलर के लिए, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये कुछ साबुत मसाले जाएंगे। ये तेज़पात है, 2 बड़ी इलायची है, लौंग है 4-5 और 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा है। प्रेशर कुकर में हम हाफ़ कप के करीब ऑयल डालेंगे। आप प्रेशर कुकर के अलावा इसको हांडी में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़रा ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने प्रेशर कुकर में बनाया है। ऑयल में मैंने साबुत मसाले डाल के इनको अच्छी तरह से भून लिया था और जब मसाले भुन गए थे तो इसमें मैंने मटन ऐड करके इसका भी कलर चेंज होने तक इसको भून लिया था। जब मटन का कलर चेंज हो जाएगा और समझें कि इसका थोड़ा सा स्मेल भी ख़त्म हो गया, तो इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको भी अच्छी तरह से साथ में भून लिया था। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो इसमें मैं नमक और हल्दी डाल के और तकरीबन 1 गिलास पानी इसमें डाल के मैं प्रेशर कुकर का वेट लगा दूंगी। आपका जो मटन होगा या आप बीफ लेंगे, वो जितना पानी उसमें जाएगा जिसमें वो सॉफ्ट हो गए, उस हिसाब से आप डालिएगा और उतना ही आप वेट लगाइएगा। जब मुझे लगा कि इतने देर में मेरा मटन जो है वो सॉफ्ट हो चुका होगा, मैंने प्रेशर कुकर का वेट हटा के इसका ढक्कन भी उतार दिया था। उसमें टमाटो प्यूरी मैंने ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए भून लिया था और जब इसकी मुझे लगा कि टमाटर का पानी ख़त्म हो गया, तो उसमें मैंने जो आपको अनियन और दही बताया था, इन दोनों चीज़ों को मैंने पेस्ट बना के वो भी इसमें ऐड करके तो थोड़ी देर के लिए भून लिया था। क्योंकि हमारा प्याज जो है वो ऑलरेडी फ्राई था, इसलिए ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब ऑयल ने अच्छी तरह से इस तरह घी छोड़ दिया, ऑयल छोड़ दिया, तो इसमें मैंने तकरीबन 1 कप के करीब पानी डाल लिया था। क्योंकि मुझे जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए थी करी की, मैंने उतना ही पानी ऐड किया है। इसमें मैंने धनिया पाउडर और सब्ज़ मिर्ची डाल के 5 मिनट के लिए दम दिया था और ये देखिए हमारी मज़ेदार सी मटन करी रेडी है। इसको हम सर्व करेंगे। मैंने इसको मिट्टी की हांडी में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया ऐड कर लिया है गार्निशिंग के लिए और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है और मज़ेदार सी हमारी मटन करी रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।